हेलो गाइस, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे कि वेरिएबल्स और उसकी टाइप्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, वेरिएबल्स आर वेरिएबल स्कोप स्पेसिफाई द रीजन वेयर वी कैन एक्सेस अ वेरिएबल। यानी कि हम एक्सेस कैसे करते हैं एक वेरिएबल को। ठीक है, ये। और देन सिंपली आपने कैसे एक्सेस करना है वेरिएबल को, वो ऐसे करना है कि हमारे पास एक फंक्शन दिया होगा डेफ का। आप इसका कोई भी वेरिएबल लेना है, ठीक है। तो सिंपली उसे ऐड कर देंगे, सम कर देंगे तो उसे, ठीक है। सिंपल सा। तो हमारा जो मेन मकसद है वो हमारा है लोकल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल एंड नॉन लोकल वेरिएबल। आपको पता होना चाहिए कि लोकल वेरिएबल कौन से होते हैं। चलें हम इसकी डेफिनेशन रीड करते हैं। When we declare variable inside a function, these variable will have local scope. We cannot access them outside the function. मीन्स के जो जो लोकल वेरिएबल होते हैं ना, उसको हम इनसाइड द फंक्शन प्रिंट करवाते हैं, वो आउटसाइड द फंक्शन प्रिंट नहीं करवा सकता। कैसे नहीं करवा सकता? चलिए हम करते हैं अपना प्रोग्राम। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने फंक्शन बना लेना है। आपको पता है फंक्शन डेफ से बनता है। डेफ, हमने कोई भी वेरिएबल लेना है। हमने लिया है ग्रीट नेम का, हमने एक वेरिएबल लिया है, ठीक है। पैरेंथेसिस लगा दी खाली और एंड में कॉलन का इस्तेमाल करना है। एंटर करेंगे। देन हमने इधर प्रिंट करवाना है। क्या प्रिंट करवाना है? प्रिंट बाद में करवाएंगे, पहले उसे कोई वैल्यू देंगे। हमारे पास ये समझो एक हमारे पास वेरिएबल है, ठीक है। हमारे पास एक वेरिएबल है जो हमने कहा है वो हमारे पास इक्वल है हेलो के, ठीक है। हेलो के इक्वल है। एंटर करेंगे, न्यू लाइन पे आएंगे। अब हमने प्रिंट क्या करवाना है? प्रिंट हमने करवाना है अपना मैसेज। लाइक प्रिंट, जो हमने उसे वेरिएबल की, वेरिएबल है ना मैसेज, तो हमने उसे वैल्यू असाइन की है हेलो। जब हम करवाएंगे प्रिंट, हमने क्या करवाना है? मैसेज को हम करवाते हैं, मैसेज को प्रिंट। देन ठीक है, हमने प्रिंट करवा दिया मैसेज को, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि हमारे पास कोई भी और वेरिएबल हो जो उसे डिफाइन करे कि ये इसके इक्वल है, यानी कि समझना आसान हो जाएगा। जो न्यू यूजर होगा तो उसे तो नहीं पता चलेगा ना ये क्या चीज़ है, ठीक है। देन हम इधर लिखते हैं लोकल, LOCAL, लोकल, ठीक है। देन कॉमा लगाएंगे सेंटर में सिंपली। देन एंटर करेंगे न्यू लाइन पे आने के लिए, ठीक है। ये हमारे पास हो गया इनसाइड, यानी कि प्रिंट से पहले जो हमने डिफाइन करवा दिए वो हमारे पास हो जाएगा इनसाइड द फंक्शन। तो मैंने आपको बताया था कि फंक्शन रिकॉल करते होते हैं। बैक आएंगे, इधर लिखेंगे ग्रीट, क्योंकि हमने ग्रीट ऊपर लिया ना, इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है। हमारे पास ये हो गया फंक्शन रिकॉल। देन अब हमने चेक करना है कि हमारा प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। देन चेक करेंगे, यस, हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर चुका है। अगर हम उसे कहते हैं कि हमारे पास आउटसाइड द फंक्शन है, हम चेक करते हैं तो हमारे पास क्या आता है? प्रिंट करते हैं। प्रिंट इसके अंदर लिखते हैं हमने क्या प्रिंट करवाना है। हमने मैसेज को प्रिंट करवाना है। हमारे पास क्या है? जो हमने वेरिएबल क्या दिया था? हमने वेरिएबल दिया था मैसेज, तो उसकी वैल्यू क्या है? हेलो। देन हम कहेंगे मैसेज को प्रिंट करेंगे। मैसेज को प्रिंट करने के बाद चेक करेंगे कि क्या ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। चेक करेंगे, नहीं होगा, क्योंकि जो लोकल वेरिएबल होता है वो सिर्फ इनसाइड द फंक्शन जो हम वैल्यू देते हैं वो एग्जीक्यूट करती है, आउटसाइड द नहीं करती। सो सिंपल, इसका इतना सा काम था, ठीक है। देन हम अब चेक करेंगे कि हमारे पास जो ग्लोबल वेरिएबल है वो क्या होता है, ठीक है। चलें हम वो चलते हैं, चेक करते हैं ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है। ग्लोबल वेरिएबल इन पाइथन आ वेरिएबल डिक्लेयर आउटसाइड द फंक्शन, यानी कि
जब हमने लास्ट टाइम चेक किया था कि फंक्शन रिकॉल करने के बाद प्रिंट किया था हमने मैसेज को, तो हमारे पास एरर दे रहा था, लेकिन इधर एरर नहीं आएगा क्योंकि हमने उसे क्योंकि इधर कह रहा है कि वो आउटसाइड द फंक्शन भी एग्जीक्यूट करेगा। देन सी in Python a variable declared outside of the function or in global scope is known as global variable. This means that a global variable can access inside or outside the function. यानी कि ग्लोबल वेरिएबल में ये हमें इनसाइड भी एक्सेस कर सकता है और हम इसे एक्सेस कर सकते हैं और आउटसाइड भी एक्सेस कर सकते हैं। सो सिंपली, ठीक है, पहले हमने उसे डिक्लेयर करना है, ठीक है। देन फर्स्ट ऑफ ऑल जब हमने आउटसाइड चेक करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने फंक्शन से पहले हमने लिखना है हमारे पास एक वेरिएबल है, ठीक है, हमारे पास एक वेरिएबल है, ठीक है, वो इक्वल है हमारे पास, लाइक हमने पहले हेलो लिया था ना, अभी हम वही लेते हैं, हेलो के इक्वल है। अगर आपने आउटसाइड चेक करना है तो आपने ग्लोबल मींस, अगर आपने ग्लोबल चेक करना है आउटसाइड और इनसाइड के लिए तो आपने उससे पहले मैसेज प्रिंट करना है, देन चेक करना है। देन हम इधर अपना फंक्शन बनाएंगे, उसको भी हमने ग्रीट का नाम दिया है ऐसे कुछ इस तरह से, एंड में कोलन लगाएंगे, एंटर करेंगे, ठीक है। अब हम इधर कहते हैं हमारे पास प्रिंट करना है, प्रिंट हमने क्या करवाना है, प्रिंट तो हमने मैसेज करवाना है ना, ठीक है। तो उस तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश कराऊंगा। अब हम कहते हैं कि लोकल, अब हम अभी हमने लोकल कराना है यानी कि इनसाइड द फंक्शन हम करवाएंगे, तो हम अब इधर लिखेंगे, मैं आपको समझाने के लिए इधर लिख रहा हूँ लोकल, यानी कि इनसाइड द फंक्शन, फंक्शन के अंदर, ठीक है। तो हमने क्या प्रिंट करवाना था इधर, मैसेज, वो हमने ऊपर दिया हुआ ना, ठीक है, हमने इधर लिखा मैसेज। देन हम बाहर आएंगे, एंटर करेंगे न्यू लाइन पे आने के लिए, तो अब हमने क्या करना है, अब हमने फंक्शन रिकॉल करना है। क्या फंक्शन दिया था, ग्रीट कब दिया था, ठीक है। देन बाहर आएंगे, एंटर करेंगे, अब इधर प्रिंट करना है, प्रिंट, प्रिंट अब क्या करेंगे, लोकल वेरिएबल तो हमने ऊपर चेक कर लिया कि लोकल वेरिएबल होता है वो इनसाइड द फंक्शन होता है, ठीक है, वो अब एग्जीक्यूट करेगा। ग्लोबल वेरिएबल मींस आउटसाइड द फंक्शन एंड इनसाइड द फंक्शन, दोनों पे करेगा। अगर आपने ग्लोबल वेरिएबल के लिए चेक करना है तो आपने सबसे पहले फंक्शन से पहले ऊपर वैल्यू देनी है, अगर आप नहीं देंगे तो वो इनसाइड द फंक्शन कहलाएगा, ठीक है। हम कहते हैं हमारे पास एक ग्लोबल वेरिएबल है, ग्लोबल वेरिएबल हमारे पास है, देन कॉमा, एक मिनट, देन हम मैसेज प्रिंट करेंगे, मैसेज, ठीक है। देन वी चेक कि प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है या नहीं होता, ठीक है। अब होगा क्योंकि हमने उसे बताया हुआ है कि हमने ग्लोबल वेरिएबल के अंदर इनसाइड द भी चेक करना है, आउटसाइड द भी करना है। ग्लोबल वेरिएबल्स मींस कि अगर आपने फंक्शन से पहले उसे वैल्यू दी हुई है तो वो कहलाएगा ग्लोबल वेरिएबल। देन वी कैन चेक, सो हमारे पास प्रिंट हो चुका है, ग्लोबल वेरिएबल में भी प्रिंट हो चुका है एंड लोकल वेरिएबल में भी प्रिंट हो चुका है। सिंपली इसका मतलब आपने याद रखना है कि लोकल क्या होता है एंड ग्लोबल क्या होता है, ओके। देन हमारे पास लास्ट है वो है नॉन लोकल वेरिएबल्स, ठीक है। नॉन लोकल वेरिएबल्स क्या होते हैं, इन पाइथन द नॉन लोकल वेरिएबल कीवर्ड इज यूज्ड, यानी कि विद नेस्टेड फंक्शन, नेस्टेड में क्या होता है कि फंक्शंस स्टेटमेंट के अंदर स्टेटमेंट होती है ना, कंडीशन के अंदर कंडीशन होती है। सो इसका सीन ऐसे है कि ये ये होगा फंक्शन के अंदर फंक्शन बनाएगा, ओके। फंक्शन के अंदर फंक्शन बनाना और दोनों फंक्शन के बीच वेरिएबल शेयर करना है, इसका ये मतलब है, ठीक है। हम अब अपना प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं और चेक करते हैं, ठीक है। सिंपली इसका ये मतलब है फंक्शन के अंदर फंक्शन को बनाना, यानी ये भी कह सकते हैं कि एक हमारे पास पेरेंट फंक्शन है उसके अंदर हम चाइल्ड फंक्शन बनाएंगे, तो कुछ इस वे से भी हम चेक कर सकते हैं, ठीक है।
देन वी कैन राइट डेफ डेफ हमारे पास हम वेरिएबल ही लेते हैं पेरेंट का, पेरेंट के नेम से एक वेरिएबल लेते हैं। हमारे पास पेरेंट है, पेरेंट फंक्शन के नेम से एक वेरिएबल है। ओके, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपको इजी हो जाएगा कि पेरेंट क्या चीज़ है और चाइल्ड क्या है। हम सिंपल भी कह सकते थे कि फंक्शन के अंदर फंक्शन बनाना, आप कोई भी वेरिएबल लिख सकते हैं डेफ लिखने के बाद, लेकिन मैंने आपको इधर कुछ इस वे में समझाने की ट्राई कर रहा हूँ। देन एंटर करेंगे। अब हम कहेंगे कि हमारे पास जो है वो काउंट है, काउंट उसे कहते हैं कि जो काउंट है ना वो हमारे पास है, ये हमने उसे वेरिएबल दे दिया, उसे अब वैल्यू साइन कराएंगे। वैल्यू वैल्यू हमारे पास है 0 इक्वल है, इक्वल है। ठीक है, सो देन वी कैन राइट एन अदर फंक्शन, बिकॉज आपको बता चुका हूं कि फंक्शन के अंदर फंक्शन को बनाना। लाइक अब हम कहेंगे डेफ, हम क्या कहेंगे चाइल्ड, चाइल्ड एंड देन राइट फंक्शन, यानी कि फंक्शन के अंदर फंक्शन बनाना। देन ठीक है, एंटर करेंगे। अब हम यूज करेंगे नॉन लोकल को। ठीक है, ये पेरेंट का वेरिएबल है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये लिखेंगे नॉन लोकल, लिख दिया ना। अब हम कहेंगे काउंट करें। ठीक है, देन एंटर करेंगे। हमने करना क्या काउंट में, काउंट में हमने इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करना है, वो आपने करना है जो आपको पता होगा। हम क्या कहते हैं कि हमारे पास है एक काउंट है, वेरिएबल है, उसमें आपने एडिशन करनी है एक की। ठीक है, वो ऐड करेगा एक को। एंटर करेंगे। अब प्रिंट करेंगे। प्रिंट हमने क्या करना है, प्रिंट हमने करवाना है काउंट को। ठीक है, प्रिंट को काउंट को प्रिंट करने के बाद अब चेक करते हैं। अब क्या चेक करना है, अभी चेक नहीं करना है, क्योंकि आपने फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखना है कि आपने जो उसे फंक्शन दिया होगा आप वो लिखेंगे। लाइक हमने पहले लिखा था पेरेंट फंक्शन और चाइल्ड फंक्शन। मैं तो कहूँगा कि आप पहले इसको सेकंड वाला लिख रहे हैं, इसको आप पहले चाइल्ड दें, इसको क्लोज करें, चाइल्ड फंक्शन, देन इसको ऐसे क्लोज करें, एंटर करें। ठीक है, अब लिखें पेरेंट, पेरेंट फंक्शन, इसको ऐसे क्लोज करेंगे। इंडेंटेशन का ख्याल रखना, अभी देखेंगे अगर हमारी इंडेंटेशन की गलती होगी तो हम उसे चेक करेंगे कि हमारी गलती कहाँ आ रही है। ये देखें, कुछ इस वजह से मुझे लगता है अब हमारी ना इंडेंटेशन की गलती हुई है कहीं पे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इंडेंटेशन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। ओके, अभी चेक करेंगे। फर्स्ट भी ठीक है, सेकंड लाइन भी ठीक है। ओके, सही, लोकल काउंट प्रिंट, ये चीज़, ये देखिए। अब चेक करते हैं। सो हमारा जो प्रोग्राम है वो ये है। ठीक है, सिंपली सा काम था, हमने और कुछ नहीं किया, हमने इंक्रीमेंट किया है एक का। ठीक है, वही चीज़ है, इंक्रीमेंट उसने एक का किया है। अगर हम, मैंने आपको बताया था कि इंडेंटेशन की गलती होगी, अगर हुई भी बिल्कुल वैसे ही था। इंडेंटेशन की गलती थी क्योंकि हमने पेरेंट्स पेरेंट प्रिंट करवाया था ना, प्रिंट करवाने के बाद हमने उसको उसी के नीचे लिख दिया था, लेकिन उसके नीचे नहीं लिखते। आपने ख्याल रखना है, एरर आएंगे लेकिन आपको पता तो नहीं चाहिए ना आपने सॉल्व कैसे करना है। देन वी कैन चेक अगेन। यस,
आवर आंसर इज 1 बिकॉज काउंट की वैल्यू 0 है। हमने उससे कहा कि इंक्रीमेंट करे ए का, उसने कर दिया, 0 के बाद 1 आता है। सिंपल सिंपल सी वैल्यू। तो आज हमने क्या पढ़ा, लोकल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल एंड नॉन लोकल वेरिएबल। तो आपने सिर्फ याद रखना है कि लोकल क्या होता है, ग्लोबल क्या होता है, नॉन लोकल क्या होता है। सिंपली इजी सा वे है, आपने भी करना है। ठीक है। लोकल मीन्स के इनसाइड द फंक्शन करेगा वो एग्जीक्यूट, और ग्लोबल मीन इनसाइड भी करेगा आउटसाइड भी करेगा। और ग्लोबल मीन्स मैंने आपको बता दिया, अगर आप फंक्शन से पहले वेरिएबल देंगे तो ग्लोबल कहलाएगा। और जो नॉन लोकल होता है वो मीन्स नेस्टेड की तरह होता है, उसमें हम कंडीशन के अंदर कंडीशन लगाते हैं, इसमें हमने फंक्शन के अंदर फंक्शन लगाया। ठीक है। तो आज की वीडियो बिल्कुल इजी थी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।